नमस्कार सभी साथियों का आप सभी का बैंकर्स नॉलेज सेंटर में स्वागत है। जो है आज दूसरी क्लास है। जो है फर्स्ट क्लास अभी हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि आप जो है साथ में लगकर इस साल अपना सिलेक्शन ज़रूर लें। जैसे आपका लक्ष्य है सिलेक्शन लेना, वैसे ही मेरा लक्ष्य है कि जो बैंकर्स नॉलेज सेंटर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो सिलेक्शन है 95% जो है ऑल वैकेंसी का टच हो। क्योंकि अगली साल जो है अभी प्रीवियस ईयर में 400 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। इस बार मेरा एम है कि जो है 95% जितने नंबर ऑफ वैकेंसी होती हैं वो जो है सिलेक्ट हों और मैं उसी हिसाब से मटेरियल जो है ग्रुप में और चीज़ें मिल रही हैं उनको। और बच्चों लोगों को जो जितने जुड़े हैं उनको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आप अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हों तो ज़रूर जुड़ें। जो है नंबर मैं बतला देता हूँ, आप व्हाट्सएप डिटेल मुझे इस नंबर पर कीजिए। नाइन सिक्स एट फाइव टू फोर एट सेवन फाइव ज़ीरो, है ना। आप इस पे मुझे जो है अपनी डिटेल शेयर कीजिए, फिर देन मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ग्रुप में जो है बहुत ही स्टडी अच्छी चल रही है, बच्चे लोग जो है एंजॉय के साथ पढ़ रहे हैं। क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको एक अच्छी क्वालिटी वाइज स्टडी देना, जो कि सपना साकार भी हो रहा है। जितने बच्चे जुड़े हैं उनको जो चीज़ें मिल रही हैं, उनको लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना जो है बड़ा प्लेटफॉर्म मिला होगा। क्योंकि आजकल जो है पढ़ाने के नाम पर आपको हर कुछ ही दे दिया जाता है, बट मैंने आप लोगों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, और वो भी जो है नॉमिनल चीज़ पर। आप देखेंगे इतनी सारी चीज़ें बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे कितना चीज़ें रहती हैं, कितना प्राइस रहता है, लेकिन सब स्टाफ भाई लोगों के लिए मैंने जो है इतना छोटे उसमें आप लोगों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यूज़ किया है। तो अपना लक्ष्य ज़रूर हासिल करें। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्तों। इसे खोना नहीं है। तो आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। लग जाइए तैयारी में और अपना लक्ष्य ज़रूर हासिल करें। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहाँ लागू है। तो ऑप्शन आ जाता है। जो है मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और रिपीटेड भी होता है। तो ऑल ओवर इंडिया, ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत, या महानगर में, या गांव को छोड़कर सभी शहरों में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ओवर इंडिया, है ना दोस्तों। ऐसी है, बैंक द्वारा जारी नकद आदेश पे ऑर्डर कितने समय तक वैलिड होता है। तो पहला है 1 मंथ, दूसरा है 2 मंथ, तीसरा होता है 3 मंथ, चौथा होता है 4 मंथ। तो पे ऑर्डर हुआ, चेक हुआ, जो इसकी वैलिडिटी है वो आपका 3 मंथ से, है ना दोस्तों। ये मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं और ये जो क्वेश्चंस रखे हैं वो एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। आप इससे जो है 40 या 30 या 50% कवर कर लेंगे, लेकिन आप एग्ज़ाम की अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और लगता है कि इस साल निकलना है, तो आप एक बार जो है ग्रुप ज्वाइन करके देखें और आप वहाँ पर देखें कितना सारा मटेरियल मिलता है और आपको मज़ा कितना आता है। क्योंकि क्लासेस जो हैं शॉर्टली रहती हैं, 10 या 15 मिनट की, और मॉक टेस्ट बहुत रहते हैं। तो आप मॉक टेस्ट जो है प्रैक्टिस करें, क्योंकि मॉक टेस्ट सब स्टाफ में कहीं नहीं मिलेंगे जो बैंकर्स नॉलेज सेंटर में आपको मिल रहे हैं। और पीडीएफ नोट्स हुए, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आप जो है लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं। अगर कोई बच्चों को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, या कहीं कुछ कमी लग रही है, तो वो जो है वीक में कंडक्ट होती हैं। उससे बच्चे जो कनेक्ट रहते हैं, कोई डिमोटिवेट होता है या किसी को कुछ, तो ये कनेक्ट होने के बाद उनके अंदर जो एनर्जी आ जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़कर जो है डिस्कस करने पर, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने पर। तो आप जो है पार्ट ज़रूर बने बैंकर्स नॉलेज सेंटर का। इस साल जो है अपनी सिलेक्शन ज़रूर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अर्ध शहरी क्षेत्र में पीएनबी उन्नति बचत निधि खाता खोलने की आवश्यक प्रारंभिक जमा राशि क्या है? तो 100 रुपये है, 200 रुपये है, 500 रुपये, 1000 रुपये। तो इसका है रूरल का होता है 500 रुपये, और सेमी अर्बन का होता है 1000 रुपये, और मेट्रो अर्बन या मेट्रो का होता है 2000 रुपये, है ना। तो इसमें जो पूछा है, क्या पूछा है? सेमी अर्बन का। तो सेमी अर्बन का क्या होता है? जो अर्ध शहरी होते हैं ना, जो शहरी भी नहीं होती है अर्ध शहरी, उसमें जो है 1000 रुपये। ऐसे ही भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब हुआ? तो 1947 में, 1949 में, 1955 से 1969 तक, या 1969 से 1980। तो इसका आंसर जो है 1969 से 1980। कुछ बच्चों को जो है क्योरी रहती है, सर वीडियो क्लियरिटी नहीं होती है। तो दोस्तों, आपकी यूट्यूब में जो है वीडियो क्वालिटी अगर घटी होगी तो क्लियर नहीं दिखेगा। आप जो है सेटिंग में जाकर यूट्यूब की, वहाँ पर जो है अपनी क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको जो है क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है ना। और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। अगर आप जो है पार्ट बनते हैं तो वहाँ पर इस तरीके की वीडियो नहीं होती है। प्रॉपर्ली जो है उसकी डिज़ाइन है, आपको जो है ऐप पे बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना बड़ा ऐप है जो आपको बहुत ही चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो एक बार पार्ट बने और स्टडी में लग कर मेहनत करें। पेंशन के विरुद्ध अधिकतम लोन कितना हो सकता है? यदि पेंशन की आयु 75 वर्ष से अधिक हो गई, अगर कोई बुजुर्ग है जो ओल्ड जो है सीनियर सिटीजन है, उसकी एज 75 के ऊपर हो गई है, तो उसको मैक्सिमम लोन कितना दिया जाएगा? उसको 50,000 रुपये दिया जाएगा, या 60,000 रुपये, या 17,000 रुपये, या 1 लाख? तो उसको दिया जाएगा 70, है ना। 17 या 75 ऐसी कुछ है दोस्तों, क्योंकि ये वेरी करता रहता है जैसे कुछ स्कीम्स के ऊपर। वो ये जो है बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन उठाया है, तो स्कीम से जो है कंपेयर मत कीजिएगा। अलग अलग स्कीम में अलग अलग जो है उसके ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट जो नॉर्मली बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन होता है, मैंने वो टॉपिक रखा है। और आपके टॉपिक वाइज जो होते हैं वो भी मैंने क्वेश्चन रखे हैं, तो इसको क्वेश्चन को उससे रिलाइज मत कीजिएगा, है ना। ऐसे ये पीएनबी में कुल कितने मंडल कार्यालय हैं? जो सर्कल ऑफिस हैं पीएनबी के, वो कितने हैं? 45, 47, 138, या में से कोई भी नहीं? तो जो आंसर है 138, है ना दोस्तों। ऐसे ये बैंकिंग लोकपाल की योजना वर्तमान में कौन सी लागू है? तो बैंकिंग लोकपाल योजना सन 2021, बैंकिंग लोकपाल योजना 1998, या बैंकिंग लोकपाल योजना सन 2002, या बैंकिंग लोकपाल योजना 1995। तो इसका आंसर है बैंकिंग लोकपाल योजना सन 2021। ये शायद वेरी करता रहता है, एक बार देख लीजिएगा। अभी लेटेस्ट में शायद ये ओल्ड मुझे लग रहा है क्वेश्चन, तो अभी जो लेटेस्ट में शायद 22 या 23 है, या यही चल रही है, क्योंकि हर साल स्कीम्स जो हैं अपडेट होती रहती हैं। तो एक बार इसको देख जरूर लीजिएगा, है ना। और बाकी तो जो है आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड होती रहेंगी। इनमें से प्राथमिक क्षेत्र में कमजोर वर्ग में क्या शामिल नहीं है ना। तो वो बताना है, जो पीओटी सेक्टर में जो है वीकर सेक्शन होता है, उसमें क्या जो है आते नहीं है, क्या चीज़ नहीं आती है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति ये तो आती है वीकर सेक्शन में, है ना। और सेल्फ हेल्प ग्रुप तो वो भी आता है, एग्रीकल्चर है वो भी आता है। बट जो है विवेचन ब्याज दर के ऋण मीन, है ना, तो ये चीज नहीं आती है। तो इसका आंसर क्या है? ये विवेदक ब्याज दर के ऋण। भारत में वित्त मंत्री कौन है? और ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। वित्त मंत्री कौन है? आपके प्रधानमंत्री कौन है? आरबीआई के गवर्नर जो है प्रेजेंट में कौन है ना। और आपके जो है वित्त मंत्री तो पूछ लिया है। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है?
प्रेजेंट में, ये 3-4 जो है ये आते ही हैं। तो आप इसको जो है आप याद कर लीजिए। जो है भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। ओके दोस्तों। आरबीआई के गवर्नर अभी जो प्रेजेंट में है वो कौन है? उर्जित पटेल, है ना। और जो है पीएनबी के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? तो वो हैं आपके अजय गोयल, अजित गोयल, है ना। और यही हैं जो लेटेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, चीज़ें आती हैं, आपको पता होना चाहिए। वरना होता क्या है कि आप अपडेट नहीं होंगे तो दिक्कत होती है बहुत। वो ये बेसिक से ही क्वेश्चंस आते हैं, आज ज़्यादा डीपली नहीं आते हैं। बच्चे करते तो बहुत है मेहनत, बट जब क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है। जब आप इतना डीपली चले जाएंगे तो याद क्या आएगा आपको। और मेरा मेन फोकस, जितने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़कर मेहनत कर रहे हैं उनको तैयारी के साथ साथ एक माइंड सेट भी ऐसा कराता हूँ कि आपको कहीं ज़्यादा नहीं भटकना है। मैं ही आपको इतना मटेरियल दे दूंगा कि आप जो है अपने एग्ज़ाम में टॉप करेंगे। तो बच्चे भी जो हैं इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ रहे हैं, चीज़ें उनको इतनी सारी मिल रही है, तो बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। और जो लाइव क्लास कंडक्ट होती हैं उनमें जो उनसे डिस्कस होता है तो उनको एक एनर्जी से भर जाते हैं, वो भी उनको भी अच्छा लगता है, साथ में मुझे भी। वो क्लासेस तो उनको अच्छी लग ही रही हैं, मॉक टेस्ट अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आप अभी तक पार्ट नहीं बने हो तो जाकर ज़रूर जुड़िए और पार्ट ज़रूर बनिए और अपना लक्ष्य ज़रूर हासिल करें। राष्ट्रीयकृत बैंकों का स्वामित्व किसका होता है? तो भारत सरकार का होता है, भारतीय रिजर्व बैंक का होता है। भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक का होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीयकृत बैंक जो होती है, नेशनलाइज्ड बैंक, वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर टेकिंग रहती हैं, है ना। और जो बैंकों को रेगुलेट करता है वो आरबीआई करता है। तो ये पॉइंट जो है मिसकम्युनिकेट ना हो, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरीके से डिफाइन किया है कि जो है नेशनलाइज्ड बैंक का जो है ऑन से जो करती है, जिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है उसके अंडरटेकिंग होती है। बैंक को जो रेगुलेट करता है वो आरबीआई करता है। तो क्वेश्चन बनते हैं और बहुत मोस्टली इम्पोर्टेंट है। तो दोनों ही चीज़ मैंने बतला दी है, तो आप जो है इसको कभी मत भूलिएगा, है ना। और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत जो है आपको हेल्प करेंगे। और आज की क्लास में इतने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे जो कि कवर हो गए हैं। अगर आप लग कर जो है ज़्यादा अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस साल जो है आपका सिलेक्शन हो, तो आप जो है अपना सिलेक्शन ज़रूर लें। और मैं भी चाहता हूँ कि जो है आपका इस साल सिलेक्शन ज़रूर हो। तो जो है आप अपना ग्रुप में ज़रूर जुड़ें और साथ में स्टडी में लग जाएं, क्योंकि जो स्टडी चल रही है बहुत ही अच्छी चल रही है। बच्चे भी जो हैं अच्छी तरीके से जो है मन लगा कर पढ़ रहे हैं। एक बैच कंप्लीट हो गया सितंबर का, अभी अक्टूबर का चल रहा है। आने वाले टाइम में नवंबर और दिसंबर चारों बैच में जो है 100% की जो है आपके पूरे टॉपिक कवर कर दिए जाएंगे। और साथ में उसके मॉक टेस्ट मिल रहे हैं बच्चे, उसमें भी बहुत खुश हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है सब स्टाफ में कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पर आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म में ये चीज़ें मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो मिलते हैं नए वीडियो पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।